हेलो डियर माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज का क्लास शानदार है। आज का क्लास शानदार है। विशेष आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। आप मुझे बोले कमेंट कमेंट बॉक्स में कि सर आप एक वीडियो हमारे लिए बना दीजिए जो संबंधित है मुहावरा से। तो लीजिए आज आपके लिए हम बना दिए। आज आपके लिए खासम खास क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 7 जन्म में नहीं भूलेंगे। 7 जन्म में नहीं भूलेंगे। वैसा वैसा टॉपिक आपको दिखा करके पढ़ा देंगे जो कि कभी आप भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक को जानेंगे कि वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है प्यारे बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ अपने मित्रों को अवश्य ही शेयर करें क्योंकि आज का क्लास बहुत खास है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक बहुत खास है। इस थंबनेल से तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो विशेष हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हम पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप देख रहे होंगे इस फिगर में नीचे मेढक है, ऊपर आपका छिपकली है, अब बीच में सुनहरा अक्षर में लिखे हैं मुहावरे। क्या लिखा हुआ है? मुहावरे। तो आज हम लोग जानेंगे मुहावरे का अर्थ भी जानेंगे और कहना क्या चाह रहा है वो भी हम डिस्क्रिप्शन के रूप में समझेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन को देखने से पहले प्यारे बच्चों आपको एक संदेश देना था। वो संदेश आपके लिए यह है कि साल 2026 ईस्वी के प्रथम त्योहार के रूप में हम मकर संक्रांति को जानते हैं। तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपके लिए ये टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं ताकि इस मकर संक्रांति में दही चूड़ा आप लोग खाइए, मुंह को मीठा बनाइए और साथ ही साथ पूरा जीवन रस जाइए। किसमें? मुहावरे में। तो मुहावरे में रसने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। मिलते हैं हम लोग जस्ट अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं को पाते हुए पहला क्वेश्चन है आपका। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब देखिए ये जो डायलॉग है बहुत ही खतरनाक डायलॉग है। धोबी का जो कुत्ता होता है ना वो घर का रहता है ना घाट का होता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो क्वेश्चन हमारा है हिंदी मुहावरा में एरी चोटी का जोर लगाना। एरी चोटी का जोर लगाना पूरा संघर्ष करता है तो परिणाम निकलता है हमारा उत्तर क्या? कठिन परिश्रम करना। अगर आपके पास समय कम रहता है तो रात दिन मेहनत करते हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए। क्या चीज के लिए? कि आपका एग्जाम सुपर डुपर हो। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक फोकस होना चाहिए कि आपका एग्जाम हमेशा क्वालिफाई करके होना है। तो क्वालिफाई के लिए से आपको मेहनत करना होता है। 365 दिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो अंतिम समय जो होता है आपका एग्जाम से 1 महीना पहले जो हम लोग जानते हैं उस समय आप क्या करते हैं? 15 घंटा 16 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं। तो रात दिन मेहनत करते हैं तो परिणाम आपका क्या निकलता है? अच्छा निकलता है। उसी को हम बोलते हैं कठिन परिश्रम करना। विद्यार्थी जीवन से ये रिलेटेड बात हुई। अगर कोई किसान रहता है तो समय निकल रहा है फसल दूसरा दूसरा लगाना है तो उस स्थिति में क्या करते हैं वो कि मेहनत पूरा जोर शोर से करते हैं और खेत में सारा फसल का सफाई कर पुनः घर को लाते हैं और दूसरा फसल लगाने हेतु सारा सामग्री को वहां पहुंचाते हैं। तो कुल मिलाकर के समझेंगे अगर हम रात दिन मेहनत करते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। तो एरी चोटी जोर लगाना। एरी चोटी क्या करना?
जोर लगाना, तो कठिन परिश्रम करना। अब यहां से फिगर से आपको यह भी पता चल रहा है, देखिए कितना छोटा सा ये प्राणी दिख रहा है। अब ये छोटा प्राणी अपने से 2 गुना बड़ा पत्थर को अपने सिर पर लेकर के जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर अभी हम मेहनत नहीं करेंगे तो बरसात के दिन में हमारा जीना हराम हो जाएगा, तो वो अपना व्यवस्था कर रहा है। तो उसी तरह से आप लोग भी अपना व्यवस्था तभी कर सकते हैं जब रात दिन मेहनत कीजिएगा। तो आप लोग भी एड़ी चोटी का जोर लगाइए और सफलता पाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, अर्थ है हमारा वस्तु एक लेने वाले अनेक। ये सिचुएशन मार्केट में कभी कभी होता है। ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट में अभी सबसे सस्ता कुछ बिक रहा है, सबसे सस्ता कुछ बिक रहा है। मान लीजिए कि एक अर्थ हम ले लेते हैं, तब समझने में अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि रक्षाबंधन है, रक्षा बंधन है, और रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन का है, भाई बहन का त्योहार है। इस त्योहार में सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई का एक फर्ज होता है कि उसको पूरा जीवन खुश करने के लिए से आशीर्वाद देते हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा गिफ्ट भी देते हैं खुशी के लिए से, ताकि बहना हमेशा खुश रहे और रक्षाबंधन पे हमेशा वो जो है कि राखी अपने कलाई पे बांधे। तो बहन जो है कि राखी बांधती है, तो बांधने से पहले क्या करती है बहन, रक्षाबंधन में राखी खरीदने के लिए जाती है। राखी जब खरीदने के लिए जाती है तो वैसा राखी एक पसंद आ जाता है। मान लीजिए देखने में बहुत ही खूबसूरत राखी है, ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम समझा रहे हैं। मान लीजिए कि एक राखी है, जो ये राखी का कीमत दुकानदार मात्र और मात्र 599 रखा है। और इस राखी का कीमत 599 इसलिए है क्योंकि इसमें लिखा हुआ भाई का प्यार, भाई का प्यार, इसमें लिखा हुआ भाई का प्यार, इसमें लिखा हुआ भाई का प्यार। अब भाई का प्यार पाने के लिए से एक बहन दुकान में गई और यहाँ पे 4 बहनें पहले से भी थी और 5वां में इसका नजर पड़ गया, जो लड़की गई थी बहन, ये इसका नजर पड़ गया इस रक्षाबंधन पे, मतलब कि राखी पर। तो ये बोलती है कि भैया मुझे ये राखी चाहिए, ये राखी चाहिए। तो कीमत भी नहीं पूछ रही है, बस बोल रही ये राखी हमें चाहिए। और पहले से 4 और लड़कियां वहां पर थी जिसको वो ये ही राखी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था भाई का प्यार, भाई का प्यार। जिसके कारण से इस राखी को पाने के लिए से सभी जो बहनें आपस में वार्तालाप करने लगी कि हमें लेने दो, हमें लेने दो, हमें लेने दो, लेकिन कोई बहना मान नहीं रही थी। अंतिम में दुकानदार बताता है कि देखो इस राखी का कीमत है 599 रुपया, चाहिए किसको? सभी बहनें सोचने लगी और दुकानदार को लगा कि अगर इतना दाम हम बता देंगे तो कोई एक ही लेने वाला होगा। लेकिन बहन, पांचों बहनें बोलती है चाहे आपका राखी का कितना भी कीमत क्यों ना हो, हमें चाहिए तो चाहिए। अब इस स्थिति में दुकानदार क्या करेगा? राखी को बेचेगा या फिर राखी को नहीं बेचेगा? आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए दुकानदार यहाँ पे क्या निर्णय लिए होंगे ताकि सभी बहनें खुश हो गई। तो चलिए इसी टॉपिक को हम लोग जानते हैं कि एक अनार 100 बीमार। उसी तरह से भाई का प्यार पाने के लिए सभी बहनें पूरा जोर लगा दी,
किसको पाने के लिए? राखी को। और राखी में इसलिए जो है कि सभी बहनें तैयार हो गई क्योंकि इसमें लिखा हुआ भाई का प्यार। इसी को कहते हैं भाई बहन का प्यार। अगर ऐसा भाई बहन का प्यार रहता है तो आपसी तालमेल हमेशा बना हुआ रहता है। तो कितने ऐसे भाई बहनें हैं जो अपने भाई के लिए जान देती है और भाई भी अपने बहने के लिए जान देती है। वो मृत्यु वाला जान नहीं, सुख दुख में साथ देने वाला। कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आप ये समझ में आ गया कि एक अनार 100 बीमार। उसी तरह से एक राखी 5 बहनें तैयार है लेने के लिए से। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे हिंदी मुहावरे। आप यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपका सारा सारा इंपॉर्टेंट रहेगा प्यारे बच्चों। कहीं भी स्टार हच लगाने की आवश्यकता नहीं है और ये प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फिगर के साथ आपको हम समझा रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या? भैंस के आगे बीन बजाना, अर्थ है मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो पूरा मूर्ख है, कभी क्लास नहीं गया गया है और उसको आप एकदम लेक्चर दे रहे हैं इंग्लिश में। आई एम योर फ्रेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, ये सब आप बोल रहे हैं। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप बोल रहे हैं उसका उत्तर वो क्या देगा। उसको लगता है कि पागल है, उसको लगता है कि पागल है क्या बोल रहा है, और हमें लगता है कि साला समझ नहीं रहा है। तो एक दूसरे को जानने से पहले ये हम लोग को जानना पड़ता है कि वो व्यक्ति एजुकेटेड अगर है तो उससे बात कीजिए पढ़ा लिखा वाला। अगर वो मूर्ख है तो आप अपने आप को मूर्ख बना लीजिए, तभी उससे आप बात कीजिए, तब आपका काम बनेगा। नहीं तो वही कहावत हो जाएगा, भैंस के आगे बीन बजाना। अब इसके आगे बीन बजाएगा तो भैंस नाचेगा ही नहीं। तो बीन वही बजाना चाहिए जहाँ नाचता है। तो सांप के आगे बीन बजाइए, वो डांस करेगा, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने से कोई काम नहीं होगा। तो ये सब भी दिमाग लगाना है। आगे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है। अब आप लोग देखते होंगे कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान पहले से डर जाता है। ओ माय गॉड, भारत से हमें मैच खेलना है, क्रिकेट खेलना है, क्या होगा अगर हम हार जाएंगे तो। ये मन में पहले से उसका प्लान बना हुआ रहता है। ये सारा आता है, हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं पाकिस्तान वाले, जिसके कारण से भारत जीत जाते हैं। तो एक कहावत भी आपको सुनाए थे, जंगल का राजा शेर इसलिए है क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है। अगर जिस दिन आपके पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो उसी शेर के जैसा आप भी हाथी को मार गिराइएगा। कहने का मतलब है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप प्रत्येक एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा, सारा एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाइएगा। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए और तर्क शक्ति से अपना लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। पढ़ाई सब लोग करता है, परंतु सोचने का शक्ति सबके पास नहीं होता है, परंतु आपके पास है। तो वही हम बताना चाह रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो कहना क्या चाह रहा है, शक्तिशाली की विजय होती है। तो जिस तरह से हमारा भारत देश शक्तिशाली है, उसी तरह से हर मैच को वो जीतने का प्रयास करते हैं और उनके पास कॉन्फिडेंस है, तभी जा करके अच्छा परफॉर्मेंस भी कर पाते हैं। हाँ, बाय मिस्टेक कभी कदार हार गए, वो मैटर अलग है, परंतु कॉन्फिडेंस हमेशा बना हुआ रहता है भारत को। तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आगे है अपने पैर मारना। अपने पैर, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, फिगर के साथ समझेंगे। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अर्थ अपना नुकसान स्वयं करना, अपना नुकसान स्वयं करना।
कभी-कभी क्या होता है जज़्बाती में हम लोग वैसा काम कर बैठते हैं, बाद में पछतावा होता है। ओह! काश ये काम हम नहीं किए हुए होते, तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर हम पहले से तैयारी किए हुए होते, तो आज हमको रात-दिन मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होता। क्योंकि समय सबके लिए इक्वल है प्यारे बच्चों। आपके लिए भी 365 दिन है, हमारे लिए भी 365 दिन है और एक गरीब बच्चों के लिए भी 365 दिन समय है। तो आप समय का हमेशा सदुपयोग पालन कीजिए, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। अगला है आपका कान पर जू तक ना रेंगना, कान पर जू तक ना रेंगना, कुछ असर ना होना। अब कभी-कभी क्या होता है, मास्टर साहब बच्चों को पूरा समझा रहे हैं। प्यारे बच्चों, समय पे जगा कीजिए, समय पे पढ़ाई किया कीजिए, समय पे सोया कीजिए, समय पे सारे कार्य को किया कीजिए। लेकिन 10 बच्चों में से 9 बच्चे इस बात को फ़ॉलो अप करते हैं, परंतु 1 बच्चा इग्नोर करते हैं, तो वो बच्चा हमेशा असफलता पाते हैं। तो हमेशा समय का सदुपयोग करते हुए काम को कीजिए और जो भी आपसे बड़े कुछ बोलते हैं, तो उनके बातों को अवश्य फ़ॉलो किया कीजिए, क्योंकि वो आपके हित के लिए बात करते हैं। तो इस फिगर से ये समझ में आ रहा है आपको कि 3 बच्चा है जो कि तीनों का रूपरेखा अलग-अलग है। अब कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, फिगर के साथ आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग अगर पढ़ाई करते हैं, तो कभी दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मतलब अनुभवी होना, अत्यंत निपुण या दक्ष होना। कहना क्या चाह रहा है, पवन की संगत के कारण रमेश भी उड़ती चिड़िया के पंख गिनने लगा। क्या समझ में आ रहा प्यारे बच्चों इससे, कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अनुभवी होना, मतलब वैसा काम कर बैठता है जो उसके अलावा कोई और भी कर सकता था, परंतु उतना दूर तक सोचने में असमर्थ रहा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी कार्य को आप लगातार कर रहे हैं, तो उस कार्य करने को जो डर है या कार्य करने का जो अनुभव है, वो आपके अंदर ज़्यादा हो जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। हम इस काम को कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर आपको बोलता है कि तुम अगर 40 किलो का वज़न उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाओगे, तो तुम्हें ₹100 दूँगा और वहाँ पे 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 लोग में से 9 लोग समझ में आ रहा है कि साला इतना वज़न उठा करके हम जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे। लेकिन एक के पास कॉन्फिडेंस है, इसलिए क्योंकि वो प्रतिदिन वैसा काम कर रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस है कि ये नॉर्मल काम है, इसको हम यूँ ही कर बैठेंगे। तो वही चीज़ होना चाहिए कि अगर आपके पास अनुभव रहेगा, तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं अगर कोई करने के लिए बोला तो। अनुभव बहुत ज़रूरी है। तो वही बोल रहा, पवन की संगत के कारण रमेश भी उड़ती चिड़िया के पंख गिनने लगा। जैसा संगत बनाइएगा, वैसा आप फल पाइएगा। तो संगत पे भी कुछ निर्भर करता है प्यारे बच्चों। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला है आपका, पैरों तले जमीन खिसकना, पैरों तले जमीन खिसकना, मतलब है होश उड़ जाना। कहना क्या चाह रहा, अपने दोनों बेटों को दुश्मनों की तरह लड़ा। देखिए कभी कभी होता क्या है, एक गाना सुने थे कि मेरे दो अनमोल, एक तो राम और दूसरा लखन। ये गाना था और आपको इस गाना में ये समझ में आ रहा है
कि राम और लखन दोनों भाई थे। राम और लखन दोनों भाई थे, लेकिन दोनों भाई में वैसा दोस्ती था, किसी कारणवश उस दोस्ती को जुदा कर दिया। बीच में दरार आ गया, राम और लखन में दरार आ गया। तो वो चीज को जब उसकी माँ देखती है तो आश्चर्यचकित करने लगती है कि ये मैं क्या देख रही हूँ, कि जो पहले दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहा था और आज दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन बन बैठा है। तो उस स्थिति में ये हमारा मुहावरा काम आता है, पैरों तले जमीन खिसकना, होश उड़ जाना। मतलब वो माँ का दिमाग काम करना बंद कर दिया कि ये मैं क्या देख रही हूँ, ये देखने से पहले मेरा मृत्यु क्यों नहीं हो गया, ऐसा मन में उसका आने लगा। तो ये ज्यादा क्लोज होने के बाद अचानक दरार आ जाता है, तो उस स्थिति में दिक्कत होने की संभावनाएं होती है प्यारे बच्चों। तो कभी ऐसा काम नहीं कीजिएगा ताकि उस काम के कारण आपसे श्रेष्ठ लोग को शर्मिंदगी होना पड़े। नेक्स्ट है आपका ईंट का जवाब पत्थर से। ईंट का जवाब पत्थर से, फिगर के साथ समझिए, पूरा मजा लीजिए क्लास का। अर्थ है कड़ा प्रतिरोध करना, कड़ा प्रतिरोध करना। अब देखिए, निर्णय जब आप ले लीजिएगा कि नहीं हमको ये करना है, ये करना है तो करना है, और उस काम को करने के लिए जान जी लगा देते हैं, जान जी लगा देते हैं, और करने में थोड़ा सा आप कुछ कमियां कर बैठते हैं, और अगर आपको पीछे से रिप्लाई देता है रमेश यू कैन डू इट, तो आपके अंदर वो जुनून आता है, ओ उसको विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं। तो उस जुनून को देखते हुए आप दौड़ लगाते हैं, छलांग लगाते हैं और अपने काम को करते हैं। तो वो जुनून हमेशा आपके अंदर होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो वही है ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से। किसी भी काम को आप छोटा नहीं समझिए, कर सकते हैं। छोटा नहीं, बड़ा नहीं समझिए, बोलने में मिस्टेक हुई है। बड़ा अगर समझते हैं तो काम करने में हिचकिचाहट होती है। बड़ा काम को आपको समझ लेना है कि वो छोटा काम है, इस काम को यूं ही कर बैठेंगे। अगला, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन, आस्तीन का सांप, धोखेबाज मित्र। कुछ मित्र वैसे भी होते हैं कि समय पे वो धोखा दे देते हैं। कभी कभी होता है कि एक हम अपना कहानी सुनाते हैं आपको। जब हम इंटर का एग्ज़ाम दे रहे थे, और इंटर का जब एग्ज़ाम दे रहे थे, उस समय एक क्वेश्चन में हम फंस गए थे एग्ज़ाम में, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मेरा जो साथी था, साथी का नाम नहीं बोलेंगे, तो वो साथी बोला कि सुगम, मेरा नाम सुगम हुआ, तो सुगम तुम इंतज़ार करो, हम तुमको तुरंत बताएंगे, पहले हमको करने दो। और हम 100 नंबर का एग्ज़ाम था। थोड़ा कहानी जो है कि रोचक है, समझ लीजिए, आपके जीवन में भी शायद काम आएगा। 95 नंबर का हम सॉल्यूशन कर चुके थे, हम सॉल्यूशन कर चुके थे। 5 नंबर के लिए से हम सॉल्यूशन करने में बाकी थे। तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा था, और हम अपने मित्रों से बोले यार ये क्वेश्चन अगर तुम बता देता था, हम भी 100 में 100 बना करके आज घर जाते, हम भी घर में बोलते कि आज हम 100 नंबर में 100 बना करके आए, नहीं तो ठीक नहीं लगता है, तुम तो बना लिया। तो वो मित्र क्या बोलता है, तुम सुगम टेंशन नहीं लो, हम तुमको अपने हाथ से तुम्हारे कॉपी में आंसर को लिख देंगे, तुम चिंता नहीं करो, बस तुम इंतजार करो। अब हम इंतजार कर रहे हैं, 3 घंटा का समय चल रहा था परीक्षा का। 3 घंटा में 2.5 घंटा प्लस बीत गया। अब फिर भी उसको बोल रहे हैं, तो बोल रहे वेट वेट वेट। अब कब तक वेट करें, जब कॉपी ले लेगा तब। तो अंतिम क्षण आया जब 2:50 हो गया और वार्निंग दिया गया कि 10 मिनट समय बचा हुआ है, उसके बाद कॉपी लिया जाएगा। तो मेरा दिमाग काम करना उसमें बंद कर दिया कि कैसा मित्र है, बता नहीं रहा, अपना बना लिया।
तो उस स्थिति में भी वो बोलता है सुगम तुमको कॉपी देने से पहले तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे कॉपी में होगा। फिर इंतजार किए क्योंकि वो बहुत ही क्लोजली मेरा मित्र था। अब 2:55 प्लस हो गया। उसके बाद बोलता है रुको सुगम हमको कॉपी देने तो उसके बाद आते हैं, उसके बाद तुम्हारा कॉपी में आंसर हम कर देते हैं। बोले ठीक है। अब वो लड़का क्या किया, कॉपी देने के लिए गया, उसके बाद वहां से ही बाहर निकल गया। अब हम देखते रह गए। तो वैसे मित्र से हमेशा सावधान रहे। तो वही कहता है धोखेबाज मित्र। मेरे साथ वैसा हुआ प्यारे बच्चों, तो आपके साथ वैसा ना हो, इसलिए मित्र हमेशा बढ़िया बनाइए। नेक्स्ट है आपका रंगे हाथों पकड़ा जाना। रंगे हाथों पकड़ा जाना। अब ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब रंगे हाथों पकड़ा जाना का मतलब होता है अपराध करना, अपराध करना। अब ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है, अपराध करना। आपको पूरा विश्वास रहेगा कि फलना व्यक्ति ये काम कर ही नहीं सकता है। अगर कोई बोल भी रहा है आपको कि आपके पीठ पीछे जो है कि फलना व्यक्ति ये काम कर रहा है जिससे हानि हो रहा है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन कभी आप उस काम को करते हुए देख लीजिएगा तो आप आश्चर्यचकित करने लगिएगा, बाप रे कितना बड़ा तुम अपराध कर रहा है, ये हम सोच नहीं सकते थे। तो उस स्थिति में वो जो है कि रंगे हाथ पकड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता होगा वो तो ईश्वर ही जानता है। तो अपराध करते हुए पकड़ा जाना मतलब रंगे हाथ पकड़ा जाना। अगला है पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना मतलब शांति भंग कर देना। कहना क्या चाह रहा है, सम्राट अशोक ने लगभग पूरे भारत पर शासन किया, वह पानी में आग लगाने की क्षमता रखता था। वो पानी में आग लगाने की क्षमता रखता था। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए लाभदायक होगा। अगला है क्वेश्चन आपका आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग को जानना है। अब देखिए कितना सुंदर ये आंखें है और ये आंखें मिलाने से कतराता है। तो आंखें चुराने का अर्थ क्या होता है, गलती जब आप कोई काम कर दीजिएगा तब आपको अपने बॉस से आंखें मिलाने में डर लगेगा। तो उस स्थिति में अगर उससे बात भी करते हैं तो आपका सिर इस तरह से रहेगा। हाँ सर, जी सर, हो जाएगा सर। लेकिन अगर कोई गलती नहीं किए हुए रहिएगा तो आई टू आई आप बात कर सकते हैं। तो यही कहलाता है सटीक उत्तर, ठीक ना। इस चीज को समझिए कि वैसा काम हमेशा कीजिए ताकि आपका आंख शर्म से नीचे ना हो, हमेशा गर्व से ऊपर हो, हमेशा गर्व से ऊपर हो। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो भारत के सर्वश्रेष्ठ हमारे नज़र में नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे भारत का प्रधानमंत्री है। उनके जैसा प्रधानमंत्री शायद ही कोई होंगे, लेकिन मेरे नज़र में वो सर्वश्रेष्ठ है। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। आई लव यू मोदी जी। आगे है आपका आंख लगना। आंख लगना मतलब होता है सो जाना। अब यहाँ पे समझिएगा, आंख लगना मतलब क्या होता है, सो जाना। आंख लगना मतलब क्या होता है, सो जाना। अब कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, पढ़ाई करते 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 आपका आंख कब बंद हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। जब 1 घंटा 2 घंटा बाद जगिएगा तब बोलते ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, मैं कब सो गया मुझे खुद ही पता नहीं। तो ये सिचुएशन भी कभी कभी होता है। अगर आपके साथ होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरे साथ हुआ। आंख चुराना अभी तुरंत बताएं, कतराना। आसमान टूटना मतलब विपत्ति आना।
विपत्ति आने का मतलब क्या होता है? अगर कोई काम के लिए आप जा रहे हैं, जाते-जाते आपका घर में ही कुछ काम गलत हो गया। अब हो गया उसके बाद फिर इग्नोर करके भी फिर आगे जा रहे हैं। फिर जैसे गेट से बाहर निकलते हैं किसी कारणवश आप गिर गए, तो उस स्थिति में भी आपका दिमाग काम करता है, अच्छा छोटा-सा चोट लग गया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आप जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। अब वहाँ तो एक्सीडेंट हुआ ही हुआ, लेकिन उसके बाद जो परिणाम हुआ परिवार के साथ, चारों तरफ से विपत्तियाँ आ गई। अगर वैसा कुछ अनहोनी होने का रहता है तो पहले संकोच होता है, तो वो सब चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे कदम रखना, आगे कदम रखना मतलब आरंभ करना, मतलब कि कोई भी काम को शुभारंभ करना। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया काम करने के लिए जाते हैं, तो बोलते हैं आज वैसा काम करेंगे जो कभी किए नहीं, मतलब कि पहला काम वैसा करेंगे जो कभी किए नहीं। मान लीजिए कि अपने जीवन में पहली बार मकान बनाइएगा, तो मकान बनाने से पहले क्या करते हैं? ज़मीन का भूमि पूजन करते हैं। मतलब कि वहाँ से आप शुरुआत किए कि भूमि पूजन पहले करेंगे तो वो शुभ काम होगा, उसके बाद बिल्डिंग खड़ा करेंगे। उसके बाद आँखें चार करना, मतलब आमना-सामना करना। जैसे भारत-पाकिस्तान का मैच, आमना-सामना, आमना-सामना मैच होता है। निडर हो करके मैच होता है और असलियत में कौन जीतता है वो फील्ड में पता चलता है। उसी को बोलते हैं आमना-सामना। आँखें भर आना मतलब आँसू आना। कभी-कभी क्या होता है कि वैसा जो है कि भावुक सीन आ जाता है आपके लाइफ में कि उस बात को सोच करके आपके आँखों में आँसू आ बैठता है। जैसे कि मान लीजिए कि बॉर्डर फ़िल्म आप देखते हैं, जब बॉर्डर फ़िल्म देखते हैं तो बॉर्डर का गाना सुनते हैं, संदेशे आते हैं, तो वो गाना सुनने के बाद आपके आँखों में आँसू आ जाता है। तो वो सारा सीन क्या होता है आपका? भावुक पल होता है। तो वही है आपका आँखें भरना मतलब आँसू आना। नेक्स्ट है आपका हा 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 हा। कह रहा क्या? मुहावरे और लोकोक्तियाएँ मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना। जस्ट इसका अभी हम क्वेश्चन कुछ देर पहले देख लिए थे। तो ये क्वेश्चन देख चुके हैं, इसके बारे में डेफिनेशन भी कर चुके थे। ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पर देखिए, एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो इस पे बातें नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, कर चुके हैं। इसके बाद है आपका कुछ मुहावरा है यहाँ पे जो कि मिलान करने के लिए से दिए हुए हैं। तो मिलान कैसे करना है? तो मिलान तब करेंगे जब आप हमारे साथ चलिएगा। तो चलिए मिलान करते हैं। मिलान करने में क्या होता है? कुछ बच्चा ये भी करता है, 1 नंबर का आंसर नहीं जान रहे तो अब 1 घंटा से सोच में पड़ गया। इसका उत्तर की होगा, की होगा? अरे कुछ नहीं होगा, छोड़ दो उसको। उसके बाद का देखो, उसके बाद का देखो, जब अंतिम में कोई बचेगा तो वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। होश उड़ाना, अब होश उड़ाना का मान लीजिए नहीं जान रहे तो छोड़ दीजिए। नाम डुबाना, नाम डुबाना का मतलब क्या होता है भाई? तो कलंक लगाना, कलंक लगना। नाम डुबाना मतलब कलंक लगना। चलिए इसका हो गया आंसर ये। आंसू पोंछना, आंसू पोंछना का मतलब क्या होता है? धीरज बांधना, नींद आना, डर जाना, संतोष करना। चलिए इसको भी भूल जाइए। गम खाना, गम खाना का मतलब क्या होता है? संतोष कर देना। कुछ काम को किए और नहीं हुआ तो फिर मान लीजिए जो कुछ खो भी गया तो संतोष करके बैठ गया। तो चलिए वो संतोष। आंख लगना, आंख लगना का होता है नींद आना, आंख लगना का होता है नींद आना। अब आगे है आपका होश उड़ना और दूसरा बच गया आपका आंसू पोंछना। होश उड़ना का हो जाएगा आपका डर जाना। उसके बाद है आपका आंसू पोंछना, तो धीरज बांधना, धीरज बांधना। तो ये आपका उत्तर। श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना, आरंभ करना। इसी को बोलते हैं शुभारंभ करना। अगर कोई प्रश्न में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर ये इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, तो उस पर फोकस हम करेंगे। डाउट अगर है तब।
नेक्स्ट है आपका आग में घी डालना। आग में घी डालना। तो चलिए, क्रोध को और अधिक भड़काना। अगर आपके बारे में पहले से कोई चिड़चिड़ा है और दूसरा व्यक्ति आके बोल दिया कि फलना बहुत जो है कि बदमाशी कर रहा है सर, और पहले से आपके प्रति उस सर को गुस्सा है, और दूसर का आदमी और जाकर के बोल दिया, तीसर का और बोल दिया, तो वो टीचर साहब क्या होता है, आग बबूला हो जाते हैं, पूरा गुस्सा में आ जाते हैं, पूरा क्रोधित हो जाते हैं। तब आपके पास जाते हैं और स्टिक उठाते हैं, ले दनादन करते हैं। तो वो कहलाता है आग बबूला होना। अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है? मना करना। अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है? मना करना। ये सब क्वेश्चन याद रखना है प्यारे बच्चों। मुंह फुलाना मतलब गुस्सा होना। कोई चीज अगर नहीं दिए अपने बच्चों को तो मुंह फुला लिया, इस तरह से कर लेगा। तब आपको पुनः खुश करने के लिए कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। तो वो होता है मुंह फुलाना, लेकिन गुस्सा ज्यादा देर के लिए नहीं, कुछ क्षण के लिए से। उसके बाद चार चांद लगाना मतलब सुंदरता बढ़ाना। अब वैसा काम कर दिया जो कि चार चांद लग गया, तो वो होता है आपका सुंदरता बढ़ाना। नेक्स्ट चलिए, आगे ईंट से ईंट बजाना, ये हम कर चुके थे प्यारे बच्चों। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। जैसे कि आयो जो है कि मान लीजिए कि रामायण में आप लोग एक कहानी जानते हैं। जब सीता हरण हो गई थी तो रावण और राम के बीच युद्ध हुआ था। तो युद्ध होने के बाद राम का विजय जब हुआ, तब वह वापस अयोध्या आए। तो अयोध्या आए तो उसके लिए से पूरे शहर में, पूरे अयोध्या में घी के दिए जलाए गए थे। तो वो कहलाता है आपका घी के दिए जलाना, मतलब खुशियां मनाए। उसी के अवसर पे हम लोग आज दीपावली भी मनाते हैं। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, चोर चोरी करके भाग गया, 9 2 11 हो गया। ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से ये भी हम कर चुके थे। दुष्ट के साथ दुष्टता करना, जो पूरा बदमाश है तो उसके साथ पूरा बदमाशी गिरी करना। आगे है आपका आंखें दिखाना, क्रोध होना। अब मान लीजिए कि आप अपने घर में देखते हैं, अगर आपको पापा पिटाई नहीं करते हैं और पूरा लाड़ दुलार करते हैं, और मम्मी अगर किसी कारणवश आप कुछ गलतियां कर बैठती हैं, तो मम्मी अगर आंखें इस तरह से दिखाती है तो आप डर जाते हैं। इससे समझ में आ जाता है कि मम्मी गुस्सा हो गई है, अब हमको शांत हो जाना है। तो ये आपका डर बन जाता है। तो आंखें दिखाना मतलब कि गुस्सा हो जाना, क्रोधित होना। आंख का किरकिरी, आंख का किरकिरी मतलब बुरा लगना या शत्रु। ये भी है आपका आंख का किरकिरी मतलब आंख में काटा, मतलब कि आपके प्रति कुछ ना कुछ उसके मन में हमेशा चलता हुआ रहेगा, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आंखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। अब आपके घर में कोई ना कोई अपने पापा का या मम्मी का लाडला या लाडली तो होगा ही, वो कहलाता है आपका आंखों का तारा। देखते हैं सबको एक समान, लेकिन कुछ न कुछ कारणवश किसी को स्नेह ज्यादा होता है, तो वो होता है आंखों का तारा होना। या फिर और भी कुछ एग्जांपल आप ले सकते हैं। आंखें नीली पीली करना मतलब क्रोध में आना, पूरा गुस्सा में आ जाना। कुल मिलाकर के सब एक ही वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आंख देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदरता आंख है। इस आंख के बारे में आपको जानना है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है आपका आंख को लेकर के। पहला क्वेश्चन है आंख मिलाना, दूसरा क्वेश्चन है आंख दिखाना, तीसरा क्वेश्चन है आंख चुराना। तीनों क्वेश्चन को हम लोग को जानना है। तो ध्यान पूर्वक आप लोग अगर बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट का भी इंतजार रहता है आपका। अभी तक कोई भी कमेंट नहीं किए कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो इंतजार हम ज्यादा नहीं, हम 5 सेकेंड करते हैं, आप ही के सामने है। अभी भी जवाब नहीं आ रहा प्यारे बच्चों। देखिए, आंखें चुराना का मतलब क्या होता है? गलती काम करने के बाद
गलती काम करने के बाद नजरें चुराना, नजरें चुराना। ये सब क्वेश्चन याद रखना है प्यारे बच्चों। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना का मतलब क्या होता है आपका? तो आंखें दिखाना का मतलब होता है आपका, देखिए कुल मिलाकर के आपको आंख से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, समझा चुके हैं। तो सारा आंसर अभी हम कर चुके हैं, फिर भी आप बताने में असमर्थ हो रहे हैं। जल्दी से कीजिए, बताते नहीं, मन लगा के पढ़ा कीजिए। देखिए आंखें चुराना मतलब होता है शर्माना, आंखें चुराना मतलब होता है शर्माना। अगर कुछ आप किसी को बोल रहे हैं, चलना है आज घूमने के लिए, ठीक है चलेंगे, कितना बजे? 3 बजे। आंख से आंख नहीं मिला रहा है क्योंकि उसको शर्म आ रहा है, लेकिन अंदर से मन है कि जाना है तो जाना है। तो वो होता है आंखें चुराना मतलब शर्माना। आंखें दिखाना मतलब गुस्सा होना, पूरा गुस्सा हो गया तो डर गया कि सर बहुत गुस्से हो गए, नहीं डर नहीं तो पिटाई लगेगा। तो आंखें दिखाना मतलब गुस्सा होना। आंखें मिलाना मतलब प्रेम होना। आंखें दिखाना मतलब क्या होता है? प्रेम होना। एक दूसरे से आंखें मिलाएं तो प्रेम होना, आंखें चार होना, प्यार होना, ये सब बात होता है। तो इतना बोलेंगे तब आप उत्तर दीजिएगा। कैसा आप छात्र हैं, छात्रा हैं? देखिए ध्यान को केंद्रित करके अगर आप पढ़ाई करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको सारा चीज समझ में आएगा। और इसमें भी कुछ कमियां आपको आ रही हो तो कृपया बताइए, तभी जाकर के इससे भी रोचक कहानी सुनाकर आपको सिखाएंगे, ताकि आपको सिखाने से ही हमें सफलता मिलेगी प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका घी के दिए जलाना। अब ये मोहतरमा है, ये घी के दिया जलाती है, किस लिए भाई? तो श्रीमान जब 14 वर्ष के वनवास से वापस आए तो लोगों ने घी के दिए जलाए। श्री राम जो भगवान भगवान थे हमारे, वो 14 वर्ष के वनवास करके आए तो उसके लिए घी के दिए जलाए। ये कहानी सुना चुके हैं। छक्के चुराना मतलब हरा देना। छक्के चुराना मतलब क्या होता है? हरा देना। वाक्य, क्रिकेट मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के छक्के छुड़ा दिए। यह भी कहानी आपको हम सुनाए थे प्यारे बच्चों। तो कहानी को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो पूरा मजा आएगा। अगला आपका जान की बाजी लगाना। जान का बाजी लगाना मतलब क्या है? खुद की जान खतरे में डालना। मतलब कोरोना वायरस के मरीजों को बचाने के लिए डॉक्टर अपनी जान लगा दी। मतलब देखे थे आप कि 2020 में जब कोरोना वायरस आई हुई थी और ये चीन से आरंभ हुआ था, तो बहुत सारे डॉक्टर के द्वारा 24 घंटा ड्यूटी सरकार के द्वारा ली जा रही थी। तो उस स्थिति में कुछ डॉक्टर वैसे भी थे जो इलाज करते करते अपना जान निछावर कर बैठे थे। तो उस स्थिति में कहलाता है जान निछावर करना, जो कहलाता है जान की बाजी लगाना और बचाना। आप सभी ने मुझे इतना समर्थन और प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, समय पे मिलने के लिए, समय देने के लिए अथाह दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेहतर टॉपिक लेकर के। कौन कौन सा टॉपिक आपको पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए हाजिर हम रहेंगे उस टॉपिक को लेकर के। चलिए आज के लिए इतना है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद प्यारे बच्चों, सबको धन्यवाद।